जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम सुनेंगे एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके साथ नौकर बनकर उसकी सेवा किया करते थे। तो ऐसे शिव भक्त थे प्रसिद्ध मैथिल कवि श्री विद्यापति। विद्यापति के पूर्वज भी शिव भक्त थे। उन्हीं के आशीर्वाद से विद्यापति भी परम शिव भक्त बन गए। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शंकर एक अनजान व्यक्ति के रूप में विद्यापति के घर आए और अपना नाम उगना बताकर कहने लगे कि उन्हें नौकरी चाहिए। अब विद्यापति गरीब थे, वो नौकरी कहाँ से देंगे, लेकिन बहुत विनती करने पर उन्होंने उगना को 2 वक्त की रोटी देने पर ही नौकरी पर रख लिया। उगना के रूप में भगवान शंकर विद्यापति के घर नौकर बनकर रहते, उनके सारे काम करते, सेवा आदि करते थे। एक बार विद्यापति को राजा के दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया। तब विद्यापति राजा के दरबार में जाने के लिए उगना को साथ लेकर निर्जन जंगल के रास्ते से जा रहे थे। विद्यापति को प्यास लगी, उनके पास का जल समाप्त हो गया था। तब विद्यापति ने उगना से कहा कि उगना, प्यास के मारे गला सूख रहा है, प्राण निकलने को तैयार हैं, कहीं से पानी लेकर आओ, पानी का इंतजाम करो। तब उगना जल लेने चला गया और थोड़ी देर में लोटे में जल लाकर विद्यापति को दिया। जल पीते ही विद्यापति बोले, उगना ये जल कहाँ से लाया है? उगना ने कहा, स्वामी ये एक कुएं से लाया हूँ। विद्यापति ने कहा, उगना तुम झूठ बोलते हो, इसका स्वाद तो गंगा जल जैसा है, ये कुएं का पानी नहीं है। अब विद्यापति के बार बार पूछने पर उगना अपने असली शिव रूप में आकर प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और भक्ति का फल देने के लिए तुम्हारी सेवा करता हूँ। विद्यापति बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर कहने लगे, मैं कितना दुष्ट हूँ कि मैं अपने भगवान शिव से अपनी सेवा कराता हूँ। तब शिव ने कहा, तुम दुखी ना हो, तुम्हारी सेवा करने से मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और रहता रहूँगा। लेकिन इस बात को किसी से नहीं बताना। जब कभी भी इस बात को किसी से भी बता दोगे तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। विद्यापति इस बात को गुप्त रखते। संयोगवश एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगना से बाजार से कुछ लाने के लिए कहा। उगना को देर हो गई। तब विद्यापति की पत्नी ने झाड़ू लेकर उगना को मारने के लिए दौड़ी कि आ तुझे मैं अभी बताती हूँ कैसे देर करके आया है। तब पत्नी को उगना के पीछे दौड़ता देख विद्यापति के मुंह से अचानक निकल गया, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? तुम तो साक्षात शिव को मारने जा रही हो। ये उगना नहीं, ये उगना के रूप में स्वयं भगवान शिव हैं। बस विद्यापति का इतना कहना था कि भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बस विद्यापति उगना उगना, मेरा उगना कहाँ गया, मेरा उगना कहाँ गया, ये कहते कहते इधर उधर घूमने लगे और पागल जैसे बन गए। कहते हैं बहुत समय तक पागलों की तरह घूमते रहे। एक बार फिर भगवान शिव विद्यापति के सामने प्रकट हुए और बोले, विद्यापति, मैं अब तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहूँगा। ये कहकर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और वहीं पर कहते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में उगना महादेव के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ और विद्यापति उसी की सेवा किया करते थे।
तो ये थी ऐसे शिव भक्तों की कहानी जिनके पास रहने में, जिनकी सेवा करने में भगवान को स्वयं आनंद आता है। तो परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।